नमो नमो बहुवारही सकल सुपूजन भू। परम पूज्य गुरुजन सज्जन वृंद, माता तथा बहनों सबको नमन। आज 5वें दिन के दूसरे सत्र के सत्संग में हम लोग बैठे हैं। अभी श्री रामायण जी पंचम सोपान से सुन रहे थे। हनुमान जी और रावण का संवाद सुन रहे थे। इसमें हम लोग सुने कि सत्संग की बहुत बड़ी बड़ाई की गई और इसी विषय पर हम लोग सुन रहे हैं। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए। पहले ये बढ़िया तरह समझिए सत्संग कहते किसको। सत्संग तो बहुत बोलते हैं, सत्संग कहते किसको। 10 आदमी जमा हो गए, कोई आ गए महात्मा, कुछ कहने लग गए, सुनाने लग गए, यही सत्संग है और कोई सत्संग है। पहले इसको बढ़िया तरह समझिए। पूज्यपाद गुरुदेव की वाणी है। सत्संग 2 तरह का है, धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। एक ही बाहर का सत्संग है, यह भंग है। भंग किसको कहते हैं? भंग कहते हैं 3 बजे शुरू हुआ है, घड़ी देखिए 5 बजे समाप्त हो जाए, यानी 5 बजे भंग हो जाए। ये सत्संग जो है भंग होने वाला है। एक सत्संग और है जिसको कह दिया अभंग, वो कभी भंग ही नहीं होता। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह बाहर का सत्संग भंग है, अंदर का सत्संग अभंग है। वह कभी भंग होता ही नहीं। उठत बैठत सोवत जागत टुक विहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर दिन बाजे तो जम जालिम पतिहार। वह अंतर के सत्य का संग कीजिएगा। वह अंतर का सत्संग कभी भंग नहीं। बैठे हैं, चलते हैं, सोते हैं, हर समय वह बराबर होते रहता है। उसका संग करना जो है असली सत्संग, और वही परमात्मा है। दुनिया जो है असत्य है, केवल परमात्मा ही सत्य है। उस परमात्मा का संग करना ही असली सत्संग है। ऋषि लोग बतलाते हैं, अगर उसका उस सत्य का संग करने का प्रयास कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ये जम जालिम जो है बड़ा जीवों को कष्ट देता है। काल के गाल बड़ा है भाई, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कलेजा कांपता है कि कब काल दबोचेगा। जब वह कांपता है तो हम लोगों के लिए क्या कहते हैं। लेकिन इसी लोग क्या कहते हैं, उस सत्य का जो संग करना चाहते हैं तो वह जम जालिम पच पच करके मर जाएगा, तुम्हारे निकट आएगा। वह जम जालिम जो है पच पच कर मर जाएगा, तुम्हारे निकट आएगा। असली सत्संग वह है। तब ये क्या है? ऋषि लोग बतलाते हैं, अंदर बढ़ने के लिए, अंदर चलने के लिए यह बाहर का जो सत्संग है
यह योग प्रदान करता है, उधर बढ़ने का योग प्रदान करते हैं, यानी सहायता मदद करते हैं। जैसे मैं कभी कभी बतलाता हूँ, यह शरीर संसार जो है सहारा है, ये शरीर और संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझिए। सर्वस्व है परमात्मा या चेतन आत्मा, आप भी सर्वस्व हैं। तो आप, हम शरीर हम नहीं हैं। मैं कई बार लोगों को संबोधित किया हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर हमारा है। आप कहते हैं ना, आज मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो सब आपका है। तो आप कौन है, इस पर कभी ख्याल किए? इस शरीर के अंग प्रत्यंग सब आपका है, आप नहीं है। आप कौन है, इस पर कभी ख्याल किए? आप वही सत्य हैं जिसका संग करने के लिए कहा गया। यह चेतन आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, और बाकी जितना है दुनिया में सब असत्य है। तो संसार शरीर सहारा है, संसार में शरीर में रहिएगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन सर्वस्व नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, ये सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व है तो आप या परमात्मा। तो सहारा के माध्यम से हम सर्वस्व की ओर बढ़ सकते हैं, इसलिए सहारा को पकड़े रहते हैं। सहारा तब तक पकड़े रहिएगा जब तक सर्वस्व में नहीं पहुंचा, तब तक सहारा को छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो मैं बतला रहा था, यह बाहर का सत्संग है और अंतर का जो सत्संग है यह सर्वोपरि। बाहर का जो सत्संग है यह सहारा है। तुम्हें पहले कहा कि सहारा को छोड़ना नहीं, सहारा को पकड़ना पड़ेगा, इसलिए कि सहारा के माध्यम से सर्वस्व की ओर हम जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि सहारा सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व है तो आप हैं या परमात्मा। तब तक सहारा को पकड़े रहिए जब तक सर्वस्व को नहीं पकड़िए। सत्संग से यही ज्ञान मिलता है, ये बाहरी सत्संग जो है इससे यही ज्ञान मिलता है कि यह सहारा है। सहारा तब तक लेना पड़ेगा जब तक सर्वस्व को नहीं प्राप्त हो। अगर हम लोग अज्ञानवश सहारा को ही सर्वस्व मान लें, यह मेरी अज्ञानता है, यह मेरी अज्ञानता है। यह सहारा कभी सर्वस्व होगा नहीं, तब ठगा जाइएगा, महादुख में चले जाइएगा। महादुख में जाना, 84 में जाना। तो मैं बतला रहा था, सहारा को छोड़ना नहीं है। जैसे पानी अधिक हो जाने से अगर आप घर से बाहर बासा बना लिए हैं, अब पानी अधिक हो गया, बासा डूब गया, कैसे रहिएगा? जान खतरे में है ना, तो खतरे में है तो अपनी रक्षा के लिए क्या कीजिएगा? घर है थोड़ी दूरी पर है, घर जाएंगे तो घर में सुख मिलेगा, आराम से रहेंगे, पानी से, वर्षा से, धूप से बचेंगे। तो घर कैसे जाइएगा? पानी में तो पड़ गए हैं यार, कैसे जाइए? यही ऋषि लोग बतलाते हैं, पानी को पार करने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ेगा। पानी को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी का ही सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे सहारा? तो ऋषि लोग बतलाते हैं कि
पानी को दोनों हाथ से पकड़ो, पानी को दोनों हाथ से पकड़ो, लेकिन पकड़े नहीं रहो। पानी को पकड़कर पीछे ठेलो, तुम आगे बढ़ जाओगे। फिर आगे का पानी पकड़ो, पकड़कर पीछे ठेलो, तुम आगे बढ़ जाओगे। इस तरह से पानी का सहारा लेते हुए, पकड़ते हुए, पीछे ठेलते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इस किनारा से उस किनारा पहुंच गए तो सुख में गए कि दुख में? कहाँ गए? उस पार में घर है, मकान है, परिवार है। जैसे इस किनारा से उस किनारा गए, सुख में चले गए। और जब तक पानी में है तब तक हम दुख में हैं। तो दुख में हैं तो दुख से बचने के लिए सहारा पानी का ही लेना पड़ेगा। बात को समझ रहे भैया कि पानी को पार करने के लिए पानी का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब पानी के सहारे से जैसे हम इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाते हैं तो दुख से निकल गए, घर में चले गए। ठीक उसी तरह से जब तक हम लोग संसार शरीर में हैं तब तक है यही दुनिया का भवसागर। दुनिया का भवसागर, दुख का सागर यही है, संसार शरीर। इस संसार शरीर से निकलने के लिए इस शरीर और संसार का ही सहारा लेना पड़ेगा। शरीर और संसार का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इस बात को बढ़िया तरह से याद रखिएगा कि शरीर संसार कभी सर्वस्व नहीं। जैसे शरीर संसार के माध्यम से आप इस पार से उस पार जाते हैं तो वह सत्य स्वरूप परमात्मा जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। आप अपना घर जाइएगा, परम सुख परम शांति। कहने में तो बड़ा थोड़ा सा समय लगे, लेकिन करने में जुग जुगान करना पड़ेगा। थोड़े दिन की बात नहीं है। अरे पानी पार कीजिएगा, तुरंत एक दफे पार कीजिएगा। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत पकड़ना पड़ेगा, बहुत छोड़ना पड़ेगा, तब उस पार जाइए। तो ठीक इसी तरह से यह शरीर संसार हमारा सहारा है। इसके माध्यम से ये सत्संग जो है यह भी सहारा हमारा है। ये बाहर का सत्संग जो है सहारा है, और सहारा को ही पकड़े रह जाए तो बोलिए कल्याण होगा क्या? कभी ये बाहरी सत्संग के माध्यम से अंदर की ओर बढ़ना है। अंदर में, आपके अंदर में ही सत्य है, परमात्मा रूपी सत्य आपके अंदर है। उस ओर बढ़ना जो है असली सत्य, उस ओर बढ़ जाना असली सत्य। इसके लिए अब शरीर संसार से कैसे पार जाए? पानी को तो समझे कि पकड़ के पीछे ठेले, आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते पानी पार। अच्छा, कोई चीज सोच ले कि हम पानी जो पकड़े हैं हम छोड़ेंगे नहीं। ये पानी हमारा जो है यही आधार है, यही सर्वे सर्वा है, यही हमारा जीवन है। हरी कह करके अब पानी को नहीं छोड़े, पार होगा ना? बचेगा ना? डूबते मरे? महादुख में चले जाइएगा अगर कहिएगा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हमारा सहारा जीवन है। तो जाइए महागर्क में जाइए, ये तो सहारा था, इसके सहारे निकलना है ना। ठीक इसी तरह से हम लोग सत्संग का सहारा लेते हैं, मंदिर मस्जिद का सहारा लेते हैं, भगवान राम के रूप का सहारा लेते हैं, भगवान नाम के सहारा लेते हैं, भगवान शिव के नाम का सहारा लेते हैं, भगवान शिव के रूप का सहारा लेते हैं। आई अगर पकड़ नहीं, हम भगवान का चोरी है, हम शिव जी का चोरी है, मूर्ति का चोरी है, हम रोज जीवन देते। बोलिए मरिएगा कि बचिएगा?
वहाँ दुख में जाइएगा कि सुख में जाइएगा। वो तो सहारा न दिया गया था कि पकड़ने के लिए दिया गया। नाम रूप सहारा है। नाम के माध्यम से अनाम की ओर बढ़िए। नाम जो है यह असत्य है, नाम जो है सहारा है, और नाम जो है वह सर्वस्व। तो नाम के माध्यम से अनाम की ओर। रूप जो है असत्य है, सहारा है, और रूप जो है सत्य है। तो रूप के माध्यम से अरूप की ओर बढ़ना है। ये है असली सत्संग। आई ने के है भगवानों का हमें छोड़ी है। जीवन भर से हम ही भगवान के पूजा करने रोची है, रूप के है, नाम के नहीं छोड़वे। और नहीं छोड़वे तो महादुख में डूबी के मरो, महादुख भव सागर में मरो। वो तो सहारा दिया गया था, इस सहारे के माध्यम से अलग जाना आया। कैसे जाना? बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, गार्जियन बहुत खर्च करता है बच्चे को पढ़ने के लिए। कितना खर्च करते हैं, पैसा देते हैं, मिठाई देते हैं, खिलौना देते हैं, जाओ हमने जो अच्छा लिया ही हो पैसा लिया। किस तरह से भेजते हैं, मास्टर को भी पैसा देते हैं। आजकल तो बहुत देना पड़ता है। लेकिन बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने में मन लगता है। बच्चा का पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता। पढ़ने से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ज्ञान होगा, ज्ञान से ही सुख होगा। लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो कोई कारण होगा? बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? पढ़ने से ज्ञान होगा, सुख शांति मिलेगी। तो पढ़ना क्यों नहीं चाहते? कोई कारण है। तो विद्वानों ने कारण ढूंढा, विद्वानों ने कारण ढूंढा। कारण क्या है? कि बच्चे का मन अक्षर में नहीं लगता। तो कारण निकल गया। कारण क्या निकला? कि बच्चा जब से जन्म लिया है तब से माँ बाप ने उसको क्या दिया? किताब, गीता, रामायण पढ़ने के लिए क्या दिया था? खिलौना दिया, झुनझुना दिया, चटनी दिया, घोड़वा दिया, हथिया दिया, बढ़िया बढ़िया मूर्ति। अभी तो खिलौना का दाम, एक खिलौना दाम 50-50 हजार है। खेल के 2-4 दिन में खत्म हो गई। तो बच्चा का मन तो बचपन से खिलौना में लगा। और खिलौना का नहीं, पिक्चर को अंग्रेजी पिक्चर। तो बच्चा का मन लगा है पिक्चर में, और सीखेगा अक्षर। बोलिए, जिसका मन लगा है पिक्चर में वो अक्षर सीखेगा। तो विद्वानों ने यह पद्धति चलाई। जरा गौर से इसको सुनिएगा, समझिए। विद्वानों ने एक पद्धति चलाई। पद्धति क्या चलाई? अक्षर के बगल में पिक्चर। देखते हैं नहीं बच्चा के स्कूल में अक्षर के बगल में पिक्चर दिया। अ है तो बगल में अनार है, आ है तो बगल में आम है, ई है तो बगल में इमली है, ऊ है तो बगल में ऊ है। अब देखिए, जिस बच्चे का मन अक्षर में नहीं लग रहा था अब कैसे लग जाता है? फिर इन्हें आता जी हाँ देखा किन है हो तो अनार से कहे हम हो बारी में गाछ है अनार बराबर यहाँ पर मिट्टी लागे थे तब तक तो जान नहीं है कि चीज है सर आम है अमृत फल भी हमारे बारी में है। कहाँ तक तो तुम जानता है? हाँ सर जान लीजिए अपना घर है। अच्छा एक बात जानते हो अनार कैसे बना है? इमली है। आम कैसे नहीं सर तो नहीं जानते। आम कैसे बना अच्छा है, अनार कैसे भी नहीं जानता। अगर सीखोगे और सर सिखा दिए नहीं सीख लेंगे क्या? तो सीखो। ओ से अनार, वो से अनार, या से याम, आ से याम। जिस बच्चे का मन ओ आम में नहीं लग रहा था और अनार आम के माध्यम से कैसे लग दिया?
वसयनार वसयनार वसयना यासयाम यासय की करके यहाँ मैंने आकर सिखाया जिनके अनार है ये बात है सत्य की झूठ है बोली ये बात सत्य है कि झूठ है सत्य है ना। अब आप लोग आइए कि जब बच्चा अनार आम के माध्यम से अक्षर को सीख लिया तो अक्षर को जब सीख लिया वही बच्चा जब मध्य विद्यालय में जाएगा उच्च विद्यालय में जाएगा महाविद्यालय में जाएगा यही ना पढ़ते वसयनार यासयाम पढ़ते ऐसा अरे याम अनार का सहारा दिया था कि यह अक्षर सीखेगा यह अक्षर सीख लिया तो सहारा से कोई मतलब है। सोचिए इस बात को। उसी तरह से नाम रूप सहारा है सहारा नाम रूप के माध्यम से अगर आप अनाम और रूप को प्राप्त करते हैं तो सर्वस्व को प्राप्त। अगर महाविद्यालय में भी जाकर के लोग यही पढ़े असयनार यासयाम ओकरा मूर्ख कहते कि ज्ञानी कहते बोलिए मूर्ख कहते ना अज्ञानी कहते ना। उसी तरह से आप लोग जिस नाम को पकड़ लिए हैं जिस रूप को पकड़ लिए हैं और अज्ञान बस नहीं छोड़ते बड़ाई भगवान के छोड़ी है। बाप रे बाप 50 साल से हम कामर रकम भोला बाबा आगे रखिए भला बाबा भूलिए नहीं भूलवे चाहे जी नहीं भूलवे जाओ महादुख में जाओ भवसागर में डूबो वो तो सहारा दिया गया था कि सर्वस्व थोड़ो है। जब तक यह बात को अच्छी तरह से नहीं समझिएगा सहारा सहारा भर ही है और सर्वस्व संपूर्ण है। तो हम लोग सहारा को छोड़ते नहीं हैं और सर्वस्व को पकड़ नहीं पाते यही दुख का कारण यही दुख का कारण है। अच्छा अब आइए थोड़ा कि वह सत्य जो है असली सत्संग जो है उसको कैसे पकड़े। अभी बाहर को तो पकड़ रही है चलो सत्संग है से वहाँ लेकिन मैं यह कहता हूँ सहारा से भी लोगों को बहुत मदद मिलता है सहारा से बहुत मदद मिलता है। सहारा नहीं रहेगा मदद नहीं मिलेगा। आप आगे ये बाहर का जो सत्संग है ना ये भी सत्संग करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। इसके माध्यम से भी आप अंदर की ओर बढ़िएगा और कितना बड़ा लाभ होता है सोच थोड़ा पहले तब आइएगा असली सत्संग। अभी सत्संग हो रहा है महिला आश्रम शिशिया लोग बहुत झुंड के झुंड आ रहे हैं अब कोई सत्संगी मिल रहे गाँव में चलो भाई वहाँ महिला सत्संगालय में शिशिया में सत्संग भेल से महात्मा गायक सब बढ़िया बढ़िया आए थे चलो ना हो जो मर जाए सत्संग सकी पेट भर लो थे दुगो माल जाल से खेत पथार से दुकान दौड़ी से नहीं देखबे तो पेट भरते न सत्संग पेट भरते न। लोग ऐसे बोल देते हैं नहीं यार। एक दिन गुरु महाराज बैठे थे आश्रम में बहुत लोग उनके निकल और गुरु महाराज बोलते बोलते बोल देते हैं देखो जी जब मैं लोगों की बात को सुनता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है चिंता भी होती है कि जो लोग कहते हैं कि सत्संग करने से पेट भरता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो लोग कहते हैं सत्संग से पेट भरता है तो मैं उनसे यह पूछता हूँ जो बैल की तरह खटता है खून पसीना एक करता है उसका पेट भरता है ना कि भरे थे जो बैल की तरह खटता है खून पसीना एक करता है उसका पेट भरता है ना नहीं बोली नहीं भरता है। हमारी आपकी बात क्या कहा जाए अभी भारत में 1 नंबर का धनवान है मुकेश अंबानी
टाटा बिरला से बहुत आगे निकल गया है, इतना धन उसके पास है। अब इतना धन होने पर उनका पेट भरा है। दोनों भाई में लड़ाई है, दोनों भाई में मुकेश अंबानी अनिल अंबानी में लड़ाई हो गई, केस मुकदमा हो गया, सब पर 44 लाख। देश विदेश की फैक्ट्री बंद होने लगी। अब देश विदेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समझाने के लिए दोनों भाई को आया, अगर नहीं मेल करेगा तो दुनिया पर विपत्ति आ जाएगी। दुनिया में जितना कारोबार उसका है ना, जितना लेबर कुली खर्चा है उसको दुख होगा। तो सोचा दुनिया पर विपत्ति आ जाएगी, तो देश विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समझाया। अब बोलिए इतना धन था उसके पास कि वो 1000-2000 चूल्हा में जलाकर चाइयो बनाकर पिएगा, उसका धन कमेगा। जब इतना धन था उसका पेट भरा था। अगर पेट भरता तो दोनों भाई काहे लड़ता? पेट भरता तो दोनों भाई काहे लड़ता? समझते हैं ना? तो पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग कहते हैं सत्संग से पेट भरता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, जो रात दिन बैल की तरह खड़ता है, खून पसीना एक करता है, उसका पेट भरता है? लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें गुरु महाराज कहते, मैं कहता हूँ मेरे बताए अनुकूल जो सदाचार का पालन करते हुए सत्संग करेगा, परमात्मा उसको संसार का धन मंगनी में देंगे, मंगनी में मंगनी। ऐसे जो कह दिया लोगों में खलबली हुई। समय पर 100-200 पैसा खोजते हैं लोग, देता है नहीं नहीं छोड़ने दो, झूठ बोलता। तो पैसा समय पर नहीं देता है, अब परमात्मा संसार के धन सत्संग करने वाले को मंगनी देगा, कभी संभव है? लोगों में खलबली मच गई कि कैसे परमात्मा मंगनी में देते हैं। खलबली तो मची, लेकिन पूछने की हिम्मत थी किसी को? गुरु महाराज से कोई बोलते थे? किसी को हिम्मत नहीं पूछने। लेकिन खगड़िया जिला कोसी कॉलेज के प्रोफेसर विश्वानंद जी, पुराना सत्संगी और सबसे पहला संपादक शांति संदेश का, विद्वान थे, बोलने में ढीठ के, वो उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़ते, हुजूर सत्संग भजन करने वालों को परमात्मा संसार का धन मंगनी में देते हैं। गुरु महाराज, हाँ हाँ जी, मंगनी में मुफ्त में देता। 3 नगद, हाँ हाँ जी, मंगनी में मुफ्त में देता। हाथ जोड़ कर कहते हैं, हुजूर हम कोसी कॉलेज खगड़िया के प्रोफेसर यानी वाइस प्रिंसिपल हो गए थे, कितना पैसा भी मिलता है, 1-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीना मिलता है। कहा हुजूर इतना पैसा हमको मिलता है और हमारी खेती होती है, बिजनेस होता है, हम सब परिवार सत्संगी है, बेटा है, पुतहू है, बेटी है, अपने हैं, पत्नी, सारा परिवार सत्संगी है। इतना बड़ा काम है लेकिन धन का मुख नहीं देखता। ये आप कैसे कहते हैं परमात्मा मंगनी में देते हैं? कैसे देते हैं? कहा बैठो मैं बतलाता हूँ। जैसे कहा बैठो मैं बतलाता हूँ, प्रोफेसर साहब पर से बैठ जाते हैं तो गुरु महाराज पूछते, प्रोफेसर जी दुकानदार के यहाँ बाजार में सौदा खरीदती हो? कहाँ हो? कि तो रोजे खरीदते हैं, जो कमता है खरीद कर लिया। तो खरीद कर लाते हो तो पैसा किसका देते हो? तो हुजूर जो पैसा, जो सौदा लेते उसका पैसा देते। तो सौदा का तो पैसा दिया, सौदा हाथ में दिया था कि जेब में लिया? कैसे दिया? नहीं हुजूर, सौदा आजकल बढ़िया बढ़िया प्रिंट वाला प्रोटीन थे, वही में दी, कागज हो में, जोट हो में दी, उसका भी पैसा लेता जी ना। कागज जोना प्रोटीन के पैसा नहीं लेते हुए, केवल सौदा का पैसा है। कहा जैसे दुकानदार
सौदा का पैसा लेता है, कागज जोना पोथी मंगनी में देता है, वैसे परमात्मा सत्संग भजन करने वालों को नहीं, यह संसार का धन जो है कागज जोना पोथी की तरह मंगनी में देता है। मंगनी सत्संग के अलावा जो बताए अनुकूल सत्संग करेगा, परमात्मा उसको संसार का धन जो है ये कागज दोना प्रोथीन की तरह मंगनी में। तो जैसे कहा प्रोफेसर साहब फिर उठकर खड़ा हो, हुजूर कहा हाँ, दुकानदार बड़ा होशियार होता है। कहा क्या होशियार है? हुजूर इतना होशियार होता है कि कागज का पैसा, दोना का पैसा, प्रोथीन का पैसा, अपना नफा, रुपया का ब्याज सब सौदे पर जोड़ता है। वो मंगनी हुआ, रुपये का दूध ही लिया। हाँ, इस दफे तुमने ठीक बतलाया, इस बार ठीक बतलाया कि बनिया बड़ा होशियार है, कागज का पैसा, दोना का, प्रोथीन का, अपना नफा, रुपया का ब्याज सौदा पर जोड़। कहा तो तुम ठीक, लेकिन एक बात कहो प्रोफेसर, बेसी होशियार बनिया है कि भगवान है? कभी कुछ बोलबे नहीं करे, कहा बोलते नहीं हो? अरे बेसी होशियार कौन है? बनिए ना। नहीं हुई, बेसी होशियार तो भगवान है। कहा बेटू कहीं का कम होशियार है तो सब जोड़ता है सौदा पर, अब बेसी होशियार जो है वो कहीं नहीं जोड़ता है। परमात्मा भी इतना बड़ा होशियार, इतना बड़ा होशियार है कि सब जोड़ लेता है तपस्या, सब जोड़ लेता है तपस्या, तब संसार का प्रोफेसर। हाँ हुई, आप समझ गए? कहीं नहीं समझा? बैठो और समझा। मेरे पास अपनी जमीन, पैतृक जमीन 75 बीघा बड़ी से सुनाने लगे। मेरे पास है, पिताजी के पास 75 बीघा जमीन। अब बाप का इकलौता बेटा, पिता का प्यार ठुकरा दिया, घर का मोह तोड़ दिया। पूर्णिया यूनिवर्सिटी से मैं धोती कुर्ता उतार के फेंक दिया, एक बिस्ती पहन करके मैं जंगल निकला था भगवान को। प्रोफेसर ऐसा दिन देखने को मिला, एक दिन दो दिन भूखे रहते थे, पानी पी करके रहते, किसी को दया लगे मुंह कान सूखा है तो कुछ खाना पी। ऐसा दिन देखने को मिला, एक दिन दो दिन भूखे रहते। इतना ही नहीं प्रोफेसर, एक ही लंगोटी थी, इस कारण मैं 5 दिन से स्नान नहीं किया। बड़ी गयानी हो गई। साधु तो दिन में 2 दफे 3 दफे नहाते हैं, हम साधु होकर के 5 दिन से नहीं नहाए, तो नहाते तो कैसे नहाते? एक ही बिस्ती है जो पहने, दूसरी बिस्ती है। प्रोफेसर ऐसा दिन देखने को मिला, एक दिन मैं आम बगान में जाकर के मोटे आम के निकट में खड़ा होकर के भगुआ खोल करके नंगा हो गया। भगुआ खोल करके नंगा हो गया था। भगुआ जरा चौड़ा था, उसको बीच पार करके डूब हो रहा, आधा पहन लिया आधा। ऐसा दिन देखने को मिला था। एक बित्ता कपड़ा के लिए तरसते थे, एक मुट्ठी गहना के लिए तरसते थे, एक बित्ता जमीन हमारे पास नहीं थी। क्या क्या गंजन हमारा हुआ है, क्या क्या दुख हुआ है। आज तुम देखते हो प्रोफेसर, कपड़ा का गोदाम भरा हुआ है, दान करते करते थक जाता है हमारा कपड़ा कम। एक बित्ता मेरे पास जमीन नहीं थी, आज लोगों ने इतनी जमीन दिया है कि मेरे नाम की जमीन सीलिंग में चली गई सरकार में। अब महासभा के नाम से जमीन रखी हुई। एक तो झोपड़ी मेरे पास नहीं थी, आज तुम देखते हो 50,000 झोपड़ी से लेकर 5वाला मकान तक है, तुम बना दिया है। नहीं हुई भगवान, कैसे कहा भगवान नहीं दी? सुनो और एक दिन की बात मैं कहता हूँ। एक दिन मैं धरहरा में बैठा था, मोहनिया का एक राधा भगत जी आते हैं 22 बीघा बड़ी से, कबाला 22 बीघा का मेरे गोद में दिए। एक प्लॉट जमीन है, अभी तक है ये है, एक प्लॉट जमीन 22 बीघा मेरे गोद में दे दिया कि हुजूर यह आप
आपकी सेवा में मैं 22 बीघा जमीन दे रहा हूँ, आप अपने नाम से लिखवा लीजिए। मैंने कहा प्रोफेसर देखो राधा जी, मेरे नाम की जमीन सीलिंग में चली गई, सरकार ले ली है, मेरे नाम से जमीन रजिस्ट्री नहीं होती है, इसलिए यह जमीन किसी गरीब को दी। राधा जी कहने लगे हुजूर गरीब आदमी 500 बीघा जमीन हमारा लाल कार्ड बनवा करके ले लिया, अब मेरे पास जमीन अधिक नहीं है, 100-150 बीघा जमीन है, 50 बीघा बीस बगान है, इसमें से मैं 22 बीघा आपके नाम से नहीं दीजिएगा तो जाकर लिख दे। कहने ने हमारे नाम से मुक्ति। मैं श्रीधर सिंह को बुलाया कि ये 22 बीघा जमीन मेरे नाम से रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो यह जमीन महासभा के नाम से रजिस्ट्री करवा। अब कहो प्रोफेसर, अगर आपका घर गांव में अंदर में है और निकलने का रास्ता नहीं है, आप कहिएगा कि 5 धूल रास्ता दे तो हमारा आगू से तोरा बदला में 1 कट्ठा जमीन देगा, देगा न? ये दी हम तोरा अपना नाक काटी के हमें अरे 1 कट्ठा देते हैं 5 धूल जमीन, और उसके यहाँ हमारा कर्जा बाकी था, पैसा था हमारा, 22 बीघा जमीन लिख दिया। कितना लोगों ने जमीन दिया, कमी है जमीन की, बोल कौन दिया? हाँ तो तूने कहा कि बनिया होशियार है, तो परमात्मा कितना होशियार है, सब मेहनत तपस्या पर करवा लेता है, सब मेहनत तपस्या। तपस्या क्या है? बहुत थोड़ी जंगल चलो क्या है, बाल बच्चा छोड़ी क्या तपस्या है? अरे ये तपस्या नहीं है, घर छोड़ करके जंगल जाना, परिवार को छोड़ करके जंगल जाना तपस्या नहीं है। ये शरीर को दुख देना, और दुख भी शरीर को मिलेगा। रात दिन कल्पना कियन के लिए बुढ़िया के थोड़ा सब माने से नहीं माने से, बुढ़िया के नाम रहे से, छोड़वा पढ़े लिखे नहीं से, की करे से, तो जंगल में थोड़ी घरों को कहाँ नहीं, तो घरे नहीं जंगल, धोबी गधा ने घरे के ने घाट। ये तपस्या नहीं है। कहा तपस्या क्या है? आप घर में अमन चैन से सोते हैं, चादर तान करके नींद लेते हैं। आपका एक बेटा है 15-16 साल का, अर्धरात्रि में उठता है, कुल्ला आचमन करता है, दीपक जला करके पढ़ता है। ये तपस्या है कि नहीं है? बोलिए तो। अरे यह कितनी बड़ी तपस्या है। इसी तपस्या का फल है आज मास्टर बना है, डॉक्टर बना है, कलेक्टर बना है, मिनिस्टर बना है। कैसे बना? इस तपस्या का। तो सबसे बड़ी तपस्या तो यह है, आप अमन चैन से सोते हैं, वो नींद को हराम करके रात में जग करके तपस्या करते हैं। तो सबसे बड़ी तपस्या क्या है? लोग दुनिया के अमन चैन से सोते हैं, और जो साधक हैं वो 3 बजे 2:30 बजे रात में उठ करके कुल्ला आत्मन करके बैठे रहते हैं, रट लगाए रहते हैं। क्या यह तपस्या नहीं तो क्या? इसी तपस्या का फल है। आज आप हर तरह से संपन्न हैं, तो परमात्मा क्या नहीं देते हैं? मैं यही सुना रहा था कि सहारा से भी लोगों को बहुत बड़ा लाभ होता है, जिसका कि मूल्यांकन नहीं। सर्वस्व को पकड़िएगा तब कितना लाभ होगा। अरे सहारा में कितना लाभ हुआ? अरे बाप रे बाप, ये रहे कि शहरे हैं। आसाराम बापू का नाम दुनिया में है कि बाप रे बाप, पहले क्या थे अब क्या हो गया है। राजा को भी उतना धन नहीं होगा जितना धन उसके पास है। तो सहारा के पकड़ने से बहुत मिला, लेकिन सर्वस्व की ओर नहीं गया तो आसमान से गिर गए। सर्वस्व की ओर नहीं गया और धन दुनिया का जमा किया तो क्या हुआ? आकाश से। अगर सर्वस्व को नहीं छोड़ते कि क्या इससे भी अधिक होता और गिरता भी नहीं। इसलिए इसी लोग कहते हैं कि सहारा के साथ साथ सर्वस्व को पकड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, सहारा के साथ सर्वस्व को पकड़ेंगे।
अब आइए सर्वस्व को कैसे पकड़ेंगे, सर्वस्व को कैसे पकड़ेंगे, इस बात को समझो। अब यह शरीर संसार सहारा है, इस शरीर के अंदर में सर्वस्व है नहीं, इस शरीर के अंदर में सर्वस्व है, ये चेतन आत्मा जो है ये सर्वस्व है। गोसाई जी लिख दिए हैं रामायण में, ईश्वर यंश जीव विनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि सुमाया वस भयउ गुसाई बरऊ की मर कटकी नाई। ईश्वर का अंश यह जीव है। ईश्वर का क्या कहा, टुकड़ा और टुकड़ा, टुकड़ा ने अभिन्न अंश है, उससे अलग है। यह जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, यह चेतन है, विकार रहित है और सहज सुख के राशि, सहज सुख के राशि परमात्मा है और सहज सुख के राशि चेतन आत्मा। तो जब आप सहज सुख के राशि हैं तो आपको दरिद्री क्यों लग गई है, आप रात दिन चिल्लाते क्यों हैं, हे भगवान एगो बेटा दे दे, हे भगवान बेटी के ब्याह कराया जाए, हो भगवान बेटा के नौकरी दे दे, काहे चिल्लाते हैं, आपके पास क्या कमी है कुछ कमी बोलिए। एक महागरीब आदमी कंगाल बोल रहे थे कि हमरे जैसा दुनिया में कंगाल कोई नहीं है, घर नहीं रहने का झोपड़ी बना करके बिहार सरकार में रहते हैं, ये जमीन नहीं है, घर में दाना नहीं है, शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं है, हमरे जैसा गरीब दुनिया में तो कहाँ टिकट। एक महात्मा जी सुन रहे थे तो महात्मा जी कहते हैं, सुनो जी, क्यों कहते हो मेरे जैसा दुनिया में कोई गरीब नहीं है, अब मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई अमीर नहीं है। हो बाबा तो मजाक के करी हमारा घरों द्वार रहे कि नहीं, कपड़ों लत्तों नहीं, अनो पानी नहीं, अब तो कहे छो तुम्हारे जैसा कोई अमीर नहीं है। मजाक करने जी, मजाक कर, सही कहते तुम्हारे जैसा अमीर कोई नहीं है, क्योंकि क्या ना बाबा हम अमीर किए कहीं बताए दी तोरा क्या गो आँख करके दू गो आँख जरा एक के गो आँख है झलके जेनी झलके तुझे है ना आधी सुविधा है जितना तू आँख खुला तो उतना ही क्यों खोल बराबर ना, तो ये कोई आँख खुला तो कैसा ही नहीं आता। हाँ तो ये वो आँख तो बैठ वो 1 लाख हो मैं आँख ये 1 लाख रुपया कोई आँख दे तो हम गरीब महागरीब एगो पैसा है, एक आँख हो 1 लाख दो, अच्छा आँख नहीं है तोरा दूगो किडनी छो, एको किडनी में लोग जिए थे, तो एगो किडनी देवो 20 लाख रुपया दो, 25 लाख देवो नहीं करे तो अपने गरीब के ना कह लो, एक अंग प्रत्यंग का आपके शरीर का दाम है लाख करोड़ दाम है, आप अपने को गरीब मानते इस शरीर के विषय में, और शरीर में रहने वाला इस चेतन आत्मा इसका क्या कीमत है। अगर उसको जान लीजिएगा परमात्मा की सारी शक्ति आपकी हथेली, यह जीव भी परमात्मा का अभिन्न अंश है, यह मरने वाला नहीं है, शरीर भले ही मरेगा जीवो मरेगा, जीव अविनाशी है न, और परमात्मा की विनाशी, परमात्मा भी अविनाशी आप भी अविनाशी, एक हिंदू एक हो कहने तो तरह से भिखमंगी करे, एक ही कारण है, क्या कारण है, सो माया बस भयो गुसाई बधाओ कीर मरकट की नाई। यह जीव माया के बस में पड़ करके बंदर और सुगा के तरह संसार में नाच रहा है, दुख भोग रहा है। क्या दुख भोगते हैं, अब इस चेतन के माध्यम से है सब जमीन हमरो 100 बीघा है, बेख बगान हमरो
है बाजार सब हमरो, है फैक्ट्री सब हमरो, जत्ते हमरो हमरो कहने जो ओत्ते तो फैलो जी। जितना फैलिएगा उतना कमजोर बनिएगा, जितना फैलिएगा उतना कमजोर बनिएगा, और जितना अपने को समेटिएगा उतना मजबूत बनिएगा। कैसे? एक मिसाल लीजिए, सबसे कमजोर लकड़ी है संठी, है ना? संठी सबसे कमजोर। एगो बच्चा जैसे नहीं गोद लगा ओकरा दो पटा पर टूट करते हैं, और वही संठी को जरा समेट करके बचिया करके जरा कस करके बोझा बांध बच्चा करते हैं तो हमें टूट हम तो नहीं पालना करते की लग रहा। एक बच्चा फटफट तोड़ दिया, अब उसको आप नहीं तोड़ सकते, पहलवान नहीं तोड़ता, कोई कारण है ना? तो कारण यही है कि संठी को बच्चा क्यों तोड़ा? संठी बिखरी हुई थी, उसकी क्षमता घट गई थी, शक्ति घट गई थी, इसलिए बच्चा फटाफट तोड़ दिया। जैसे संठी का सिमटाव किया, सिमटाव करने से शक्ति बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई, अब बच्चा और हमको कौन पूछे, पहलवान भी नहीं तोड़ सकता। इस बात को समझते हैं ना? उसी तरह से यह चेतन आत्मा जो हमारी है ना, संसार में फैल जाने से हमारी क्षमता घट गई है, शक्ति घट गई है। अब दुख का अनुभव करते हैं, हो भगवान एगो बेटा दियो, हो भगवान जमीन जगह दियो, हो भगवान घर बनाया जाए, हो भगवान बेटी के बियाह कराए, भगवान यहाँ बेटा बेटी के बियाह कर तो घर बन कराया देते न। बोलो इतना जो कहता रहे तो दिन रात जिनका सेवै छो माने छो उनका आगू में जाकर कहते रहियो, हे भगवान हे भगवती माय, हमरा बेटा के नौकरी दे दे, हमें तोरो गहवर बनाए देवन, हेच्चे पैसा चढ़ाए देवन, है कर देवन, हो कर देवन। क्या दिना तक हम भूखलो प्यासलो उनको नाम लेते रहे कि हमारा काम भेजते, एक आदमी नाम भेजते, एक आदमी नाम नहीं। अरे कहते कहते मर जाइएगा, होने कुछ बोल बोल हुआ, अरे कम से कम हो बोली दिया कथी ले मरे तो हमरा से नहीं है। अच्छा बोली नहीं है, मूर्तिए है तो मूर्ति कम से कम हिना मूल्य हमरा से नहीं, जो हमारा बोला जी है ना, जो है नहीं मूल्य कुछ वो करते तो लेकिन हाँ मैं पहले कह दिया वो है सहारा। मैं पहले कहा सहारा को छोड़िए नहीं। सहारा क्या है? उनके सहारे से हम अपना सिमटाव करते, बढ़िया तरह समझ, उनके माध्यम से हम अपना सिमटाव करते हैं। सिमटाव करने से शक्ति बढ़ जाती है, और तब आप जो जो कहिएगा ना सब तो मन में भर्म होगा। तो हाँ भोला बाबा अभी ताकल कई बढ़िया से छठ में है कि बहुत दिन से पूजा कर लिए नहीं अभी ताकल कई छोड़ी हमारा काम पूरा है, हमारा तो बहुत खोखा भरी रही ठीक है भाई, अपन साल आँख मुने तू नहीं आँख मुनेगा नहीं खोलो, आप आँख मुनिएगा खुलिएगा। क्या अगर आप छठ माई की पूजा करते हैं, आप भगवान राम की पूजा करते हैं, अगर एक ही की पूजा करते हैं तो हजार लाख को छोड़ करके आप एक में सिमट गए तो आपका सिमटा हुआ कि फैला हुआ? सिमटा हुआ ना। भगवान के एक नाम रूप से हम अपना सिमटाव करते हैं, और जैसे हमारा सिमटाव होता है शक्ति बढ़ जाती है, और उस समय मन में जो जो होगा गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। आप जिसकी पूजा करते हैं, जिस मूर्ति की पूजा, जिस मूर्ति का पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, अगर मन सिमट गया और उस समय आपके मन में जो जो भाव होगा ना कि हमारा है काम है चित्ता करो, काम तो बनी गलो, नाम के करो है हाँ अवरी भगवान ताकल कही है, ठीक है ताकल कही है, भगवान नहीं ताकल काम तो ताकलो,
तोरो जहीना मन सिमटाओ भेले कि हजार के छोरी के एक राम में हमरो मन लागी गेले, हजार के छोरी के एक शिव में हमरो नाम लागी गेले, लाख के छोरी के हमरो नाम छठ महीना लागी गेले। जहीना सिमटाओ भेले मनो में जे बात है तेरी सब। तो आपकी शक्ति से हुआ। आपकी शक्ति का सिमटाव कैसे हुआ? सहारा के माध्यम से, भगवान के नाम रूप के सहारा से अपना सिमटाव किया। सारी शक्ति आपकी आपके आंख में है। सबकी शक्ति कहाँ है? इस बात को अच्छी तरह समझिए। सबकी शक्ति आंख में है। आंख हो करके हमारी शक्ति निकल गई, बिखर गई। शक्ति हमारी बिखर गई तो बिखर जाने से हमारी क्षमता घट गई, शक्ति घट गई। अब जो करना चाहते हैं तो ऋषि लोग कहते हैं अपनी शक्ति का सिमटाव करना ही ईश्वर की भक्ति। अब अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर के नाम रूप से अपना सिमटाव करते, अपना सिमटाव करते, आपकी शक्ति बढ़ जाती है। तो शक्ति कैसे बढ़ती है? मैं बतलाया पहले कि सारी शक्ति आंख में है। तो शक्ति कैसे फैल गई? आंख है, देखो सब शक्ति होनी चाहिए। है हम लोग बेटा, है हम लोग माँ, है हम लोग पत्नी, है हम लोग जमीन जगह, ये आंखें कहते कि तो आंखें निकल के हमें कही दी तो हम लोग सब में फैल गई। और वही आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिएगा, अब शक्ति निकलेगी नहीं। आंख बंद करिए लोग निर्देश शिकायत के रिकॉर्ड कल कहने ना ओ ये मुन्ना सब कहाँ से लिया अनुरोध है का भगवान को कह देख अनुरोध है के हमें सब भगवानों के नजरों से देखिए। सीताराम, राधा कृष्ण, भगवती माय, काली माय नजर से देखे छिए, मुँह से नामो ले छिए, जय जयकार करे है। एक मुन्ना कहाँ से रे अनुरोध है भगवान हो गए देखे हम वहाँ बोलियो ने को। मैं कल सुनाया था कि गुरु महाराज बोल रहे थे आंख बंद करने पर निंदा करते हैं। एक दिन तुम्हारी आंख बंद नहीं होगी, केवल 12 घंटा तो तुरंत आपको हॉस्पिटल ले जाएगा। डॉक्टर बाबू 12 घंटा से वो कौन जीतता है, कौन बीमारी है? आंख जो मूल लो तो निंदा, यहाँ जो खुले रहो तब ज्यादा थोड़ा जोड़ो। गुरु महाराज कहते कहते कह दिया आंख बंद करने पर जो सुख मिलता है परमात्मा सुख का नमूना है, नमूना। अमीर आदमी के ठेक बाजार में 1000 मन दाना है, व्यापारी हजारों मन निकाल के देखता है ना, एक मुट्ठी नहीं, एक मुट्ठी दाना देखिए कि हम बराबर यहाँ नमूना है, यही नमूना महीने के पगमा खरीदे। तो कहा जैसे आंख बंद करने पर परमात्मा सुख का नमूना, परमात्मा के यहाँ कोई दुख नहीं है, लोग मात्र भी नहीं। और नींद भेजे थोड़ा दुख जाए थोड़ा नहीं, वहाँ आंख बंद कर पर बजरो तोरा पर गिर रहा थोड़ा बेटे मर घोरे जर कोई दुख हो तो थोड़ा टांगे टूट का पानी फटन कोई दुख था की रहे दुख अटी गए, टांग टूटलो रे जुटी गए, कपार फटलो रे जुटी गए। नहीं हमें वो जगह को छोड़ी, हमें वो जगह को छोड़ी। उसी तरह से जब तक हम जिस जगह पर रह करके संसार का दुख भोगते हैं, जब तक उस जगह को नहीं छोड़ेंगे इस दुख से कभी बच नहीं। तुम्हें बतला रहा था सारी शक्ति आप में। अब विश्वास नहीं था तो तुम सब घरों गाँवों में सुनते हैं, बहुत लोग सुनने हैं। माए बहन अपना बोल लो की कहता है हम छोड़वा जितने बढ़िया खेल कूद सब कह उसे ये तब सब यहाँ के मारिए ले ऊपर नजर लागे थे कोई ऐ सुने क्यों नहीं सुने छो ना तो नजर में कटो है की भले तू दखल कर देखिए जगह बोलते कटो करिए। सारी शक्ति आंख में है, जरा सा शक्ति का सिमटाव कीजिएगा,
जिंदा को कहिएगा मुर्दा हो जाने, मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा को कहिएगा जिंदा होने के लिए टूट करके खड़ा हो जाएगा, मुर्दा टूट करके खड़ा। इतनी शक्ति आ जाती। जरा सा सिमटाव हो, जरा सा सिमटाव होगा, इतनी शक्ति आएगी। अगर कहीं पूर्ण सिमटाव होगा तो सारी शक्ति परमात्मा वाली आपके हाथ। परमात्मा चुटकी बजाते संसार समाप्त है, चुटकी बजाते संसार आवा। जब तक शक्ति का सिमटाव नहीं कीजिए, शक्ति का सिमटाव करना ही ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति क्या है? अपनी शक्ति का सिमटाव करना ही। तो सिमटाव कैसे करेंगे? समय 5 के लगभग है, 5:15 के रूप भजन होते आरती। अच्छा जरा सा और सुनिए। जो यत्यादि घोड़ों की लोग पर थे, जो यत्यादि घोड़ों। अच्छा सुनिए, तो सुन रहे थे कि सारी शक्ति आँख में, और आँख हो करके हमारी शक्ति निकल गई। तो निकल गई, हमारी क्षमता घट गई। अब दुख का अनुभव हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो कैसे से दुख से दूर हो, कैसे हो? तो भगवान की भक्ति करें तो भगवान दूर कर देंगे। भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान वो सहारा नहीं, भगवान का नाम लेना सहारा है, उसका रूप लेना सहारा है। उस सहारे से अपना सिमटाव, अपना सिमटाव करो। तो ऋषि लोग बतलाते हैं असली सत्संग अंदर में जो सर्वस्व है चेतना, इसका संग करना असली सत्संग। कहीं यह सत्संग हो गया, यह जुक्ति कहीं संत सदगुरु बतला दिया, तो जो बात दवा से हो न सकी वह बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शिद मिल जाते तो बात खुदा से होती है। निगाहें मर रही अल्लाह से बदल जाती है तकदीरें। अगर विश्वास हो सच्चा तो कर जाती है जंजीरें। अरे ऐसे पुरुषों की जिस पर दृष्टि पड़ जाएगी उसकी तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, उनका भाग्य बदल जाएगा। ऐसे पुरुषों की दृष्टि पड़ी। समर्थ रामदास जी और यही लोग जो हैं सुरक्षा के लिए बंद करें, कोई बात नहीं। पाँच मिनट यहीं लड़े सहारिया गड़बड़ी सुनते सुनते लोग अगताइए जाए। पेट भरे है तब भोजन बढ़िया लगे है। रसगुल्लो देवो न तो मुँह घुमाए, पेट तो भरी रहते पेट भरने हेते। अब हेला पब की अच्छा श्री सदगुरु महाराज की। जरा जोरदार शब्दों में कहिए, आलस भी आया हो तो भाग जाए। श्री सदगुरु महाराज। मैं सुना रहा था अपनी शक्ति का सिमटाव करना ही ईश्वर की भक्ति या सत्संग है। नहीं तो अपनी शक्ति का सिमटाव कैसे करें? तो मैं सुना रहा था सबकी शक्ति आँख में। कहाँ बताइए? सबकी शक्ति आँख में है। नहीं तो आँख हो करके ही हमारी शक्ति निकल गई। तो शक्ति हमारी आँख हो करके निकल गई तो समेटिएगा कैसे? जेल के निकल रहे वही जगह तो समेट हो।
तो आँख देखे निकल रहे तो आँख देखे हमें तो आँख खुला रखने के बंद, इसलिए आँख बंद करना ही पड़ेगा। अगर शक्ति का सिमटाव करना चाहते हैं तो आँख बंद करना ही पड़ेगा। तो आँख बंद कीजिएगा तो अब शक्ति नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगा। दृष्टि क्या दोषी जाने छोड़ो, क्या वो दृष्टि से बाबा हो, क्या वो दृष्टि से पांच दृष्टि से पांचों दृष्टि दृष्टि पांच है, देखने की शक्ति पांच है। अभी आंख जो है जागृत की दृष्टि अभी देख रहे, इसके बाद स्वप्न की दृष्टि है। लोग जब सपना आवे क्या नियम है देखे थे कुछ चोर हो कुछ बोल लगे थे। तो स्वप्न की दृष्टि दो हो गई और तीसरी है मानस दृष्टि। तो यहाँ था सिसिया में तो बेटा वहाँ खटे सुन दिल्ली में, अब मोन चलो गए दिल्ली की बेटा आए फैक्ट्री में खटे थे ना खटे थे वो ना खटे थे। हाँ क्या तो इतने को देखे मैंने कहाँ दिखा रहे, दिल्ली कलकत्ता बम्बई सब दिखा रहे। हेलो हरों किसी मतलब हेलो। इसके बाद है दिल्ली, इसके बाद है आप ऊंचे दर्जे की बात। पहले मन खुश रहे, जब तक मन सिमटा नहीं जाएगा तब तक सिमटाव नहीं होगा। आँख तो बंद किया, अब मन तो दूर दूर भागता है, तो मन को पकड़िए, यही ना मन भागता है, मन को पकड़िए। कैसे पकड़िए? मन बात जाके पकड़ हो। गुरु महाराज कह रहे थे सुनो जी, जब तक मन बांधा नहीं जाएगा तब तक भोजन नहीं होगा। करके हुजूर मन की माल जाल से जे बांध पड़ी है, इसलिए करके ना कि मन की माल जाल से जे बांध पड़ी है। माल जाल के न बांधे थे, अब मनो के ना बांधते हुजूर, क्योंकि हाँ जी मन भी बांधा जाएगा। हुजूर मनो बांध लो जी थे, कौन डोरी खुट्टा लगती मन में? कहाँ जी डोरी खुट्टा भी मन में लगे। तो हुजूर कथी के डोरी कथी के खुट्टा? गुरु महाराज कहते हैं गुरु जो एक नाम का जप बतलाता है, एक नाम का जप जो है डोरी है मन में लगा। एक नाम का जप क्या है? डोरी है मन में लगा। डोरी मन में लगा दोगे अब खुट्टा नहीं दोगे तो माल जाल खड़ा रहता है, भागते हैं, तो खुट्टा भी चाहिए। तो यहाँ बतलाते हैं एक जप जो है, एक नाम का जप जो है डोरी है, और डोरी लग गई है, खुट्टा नहीं दीजिएगा तो कौन भागेगा ना। हमें एक जगह देखे एक आदमी स्नान करके चंदन तिलक लगा करके और माला लेकर के राम 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 आँख खुले, राम 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 जपे, राम राम जपे तो आँख खुले, दृष्टि ओर है बिहारी की थोड़ा दृष्टि से राम 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 कहे चोरा खत्म दिल्ली बकरिया, राम 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 अरे पछुआ खत्म बकरिया आ गए रे पछुआ, राम 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 पछुआ तो नहीं कही डोरी झला रे खुट्टा तेरे चलो ये पकड़िया। तो कहा कि डोरी के साथ खुट्टा रहा, का खुट्टा किसके हुजूर? का जिस नाम का जप करता है उस रूप का ध्यान करो, खुट्टा जिस नाम का जप करते हो उस रूप का ध्यान करना। जैसे भगवान राम का नाम लेते हैं तो भगवान राम के रूप को खुट्टा रूप में उठिया पड़ी। तो एक नाम का जप डोरी है और उस रूप का ध्यान खुट्टा है। गुरु महाराज कहने लग गए कि डोरी खुट्टा लगने पर भी माल जाल इतना बदमाश है अस्थिर नहीं रहता है ना। लगा लीजिए डोरी खुट्टा, दिन भर घूरते रहेगा, दिन भर घूरते रहेगा, इतना घूरेगा कि झीट मारेगा तोड़।
कहा यह मन जो है इसमें डोरी छुट्टा लगने पर भी मन से नहीं रहता, दिन भर घूरते रहता है। कभी हुजूर घूरना कौन चीज है, कभी घूरना यही है, करने लग गए जब तो होने लग गया इनसे गो, है ध्यान में, करने लग गए जब तो इनसे होने लग गया गो, करने लग गए जा तो मने मन होने लग गया पा। यही है घूरना, ये घूरना नहीं छूटेगा, ये नाम रूप से घूरना नहीं छूटेगा। तो नाम रूप के बाद में दृष्टि साधन की प्रक्रिया बतलाई है कि दृष्टि साधन की प्रक्रिया से तब यह मन बस में आया। दृष्टि साधन की प्रक्रिया करने से मन बस में आएगा तो कैसे आएगा? तो गुरु महाराज कहने लग गए कि देखो, दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति। दृष्टि किसको कहते हैं? आंखों का, आंखों ने दृष्टि कैसी, देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। तो यह देखने की दृष्टि हमारी जो है ना, तो बतलाते हैं बाएं आंखों की दृष्टि जो है, जिसको हम कहते हैं ईरा, गंगा, चंद्रा नारी, शीत धारा, हरिश्चंद्रा, और दाहिने को कहते हैं पिंगला, जमुना नदी, सूर्या नारी, कृष्ण और गर्भ, मिला जुला करके इधर ठंडा इधर। और कहा दृष्टि साधन दोनों आंखों की दृष्टि को बीच में जुड़े, आंख बंद रहे और दोनों आंखों की दृष्टि को जुड़े। तो जोड़ने से क्या होगा? हम लोग बाहर में ठंडा गर्म जोड़ते हैं तो क्या होता है? अभी लोग बोलिए तो ठंडा गर्म जोड़ते हैं, आग सबसे बल जाते, बल्ब जल गया, देखते हैं ना। ऋषि लोग कहते हैं जस भीतर तस बाहर जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जितनी चीजें संसार में है उतनी ही चीजें आपके शरीर के अंदर है। तो बाहर में ठंडा गर्म को जोड़ते हैं, आग बल जाता है। आपके अंदर में भी ठंडा गर्म है, बाएं आंखों की दृष्टि ठंडा है, दाहिने आंखों की दृष्टि गर्म है। और जैसे जोड़िएगा अंदर में सबसे बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा तो क्या होगा? सुनिए, यह मन जो है दृष्टि के साथ चलता है। यह दृष्टि हमारी आपके निकल चली गई है तो मन जाएगा कहाँ? पूर्णिया, मन भी जाएगा दृष्टि के साथ। संकल्प विकल्प मने न करेगा, बूढ़ो थे कि जवान थे कि बच्चा थे, औरत थी, पुरुष थे, के करके करते दृष्टि करता है, मना करते हैं ना। तो गुरु महाराज कह रहे थे जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ हमारा मन जाएगा, समझते हैं ना। और जैसे दृष्टि जुटेगी, आग बलेगी, कि मन वहाँ जल करके समाप्त हो, मन वहाँ जाकर के समाप्त हो गया। अब मन उल्टे तो सूरत कहावे, वही मन उलट गया, जल गया, वही मन उल्टे तो सूरत कहावे, वही सूरत जो है वही आपकी शक्ति निकल गई। यही शक्ति जो है सूरत परमात्मा की ओर बहेगी और सूरत ही परमात्मा से जाकर मिल सकेगी। यहीं पर थोड़ा सा मैं समझाया, अब समय नहीं है, अब एक भजन गाएगा, आरती होगी, इसलिए वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आज 5वां दिन समाप्त हुआ, अब 2 दिन बचा है, 6ठा दिन और 7वां दिन। तो ऋषि लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला है, अंत भला तो सब भला। 5 दिन तक समय दिए, अंतिम 2 दिन है के लिए आप लोग चूकिएगा नहीं, 2 दिन का लाभ ले ही लीजिएगा। अंत का भला सब दिन भला, अंत बिगड़ा तो सब बिगड़ा। इसलिए 2 दिन आप लोग सन्मन से आकर के सत्संग का लाभ लें। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब नाश मनुष्य पर छाता है
पहले विवेक मर जाता है। हम लोगों का नाश नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को विवेकवान होना पड़ेगा। हम लोग विवेकवान कैसे हों, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।